हेलो प्यारे बच्चे, क्या हाल है भाई? बढ़िया, एकदम मजेदार, सब कुछ ठीक ठाक। तो हम लोग शुरू कर रहे हैं अपना चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको तुम शॉर्ट फॉर्म में एपी बोलते हो। एपी को खोजते खोजते परेशान हो गए। चैप्टर कोई भी ढंग से मिल नहीं रहा था, एपी का कुछ भी पता नहीं लगा। तो मैं तुम्हें एक चीज बताऊं, यहाँ पे तुम्हें सब कुछ मिलेगा शुरू से लेकर लास्ट तक, मतलब सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो पास्ट ईयर्स में आए हैं। इसके अलावा जो चीजें हमारी नेचुरली रिपीट होती रहती हैं, वो चीजें जो क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं, जो क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं, वो भी सारे के सारे मार्क कर पाऊंगा। किस पैटर्न पे पूछे जाते हैं वो भी, और तुम्हारे फॉर्मूले, सारे के सारे फॉर्मूले को याद करना, और इसके अलावा कॉन्सेप्ट समझाना। गलती से पेपर में फॉर्मूले भूल जाओ तो कैसे करें, क्वेश्चंस कैसे करें वो भी बताऊंगा तुम्हें। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को समझना, सीखना और पहचानना भी समझाऊंगा। बट थोड़ी सी शर्तें हमारी, हमेशा तुम्हारे सर की शर्तें रहती है पढ़ाने से पहले। नए हो गए तो शायद नहीं सुनी होगी, पुराने हो गए तो तुम्हें पता होगी। बेटे एक कोना पकड़ लो, आवाज बढ़ा लो, बस तुम्हारे 15 मिनट चाहिए, गिनती के 15 मिनट। अगर 15 मिनट दे दिए तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। अगर कोई तुमने बुलाए, कोई कुछ बोले तो बोल देना आर्यन सर ने बोला है, बस 15 मिनट गिनती के दे दो मम्मी पापा, अब डिस्टर्ब मत करना, उसके बाद हम काम कर लेंगे। अगर किसी का फोन आ जाए तो मत उठाना अगले 15 मिनट तक, कोई रील स्क्रॉल मत करना, बस 15 मिनट कंट्रोल करके बैठो और एक पेन और कॉपी ले लो, किनारे पे बैठ जाओ, ठीक है। बैठ गए? बैठ गए। अब देखो शुरू करते हैं हम लोग एपी। बेटा एपी में क्या होता है? तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को सबसे पहले याद रखना, एक ऐसी प्रोग्रेशन, एक ऐसी तरक्की जिसमें क्या हो, एक बराबर डिफरेंस हो। जैसे सीढ़ियां चढ़ते हो तुम नहीं चढ़ते हो, जैसे कि सीढ़ियां चढ़ते हैं नॉर्मल लोग, ठीक है। मम्मी पापा जैसे सीढ़ियां चढ़ते हैं, हम तो चढ़ते हैं 2-2 4-4 छोड़ के, और कूदते भी है 10-10 15-15 छोड़ के, है ना। कभी कभी हाथ पैर भी तोड़ देते हैं, होता है ना। वो नहीं, तुम्हारी बात नहीं कर रहा, बंदरों की बात नहीं कर रहा, हमारे और बच्चों की बात नहीं कर रहा, उनकी बात कर रहा हूं जो नॉर्मल लोग हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा फिजिकल स्टेबल नहीं, वो क्या करते हैं, एक के बाद एक सीढ़ी चढ़ते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, लगातार एक कॉमन डिफरेंस को, कॉमन गैप को फॉलो कर रहे हैं, कॉमन गैप को फॉलो कर रहे हैं। जैसे तुम स्कूल में क्लासेस में जंप करते हो, पहले फर्स्ट पढ़ी, फिर सेकंड पढ़ी, तो एक क्लास जंप किया, फिर सेकंड के बाद थर्ड पढ़ी, फिर एक क्लास आगे पहुंचे, फिर थर्ड के बाद फोर्थ पढ़ी, है ना। नॉर्मल लोगों का प्रोग्रेशन ऐसे ही होता है। कुछ बच्चे होते हैं जो जंप करते हैं, तुमने तो नहीं करी, नहीं करी ना जंप? करी, कोई बात नहीं, बता देना मेरे को अगर जंप करी हो तो। वैसे अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, फर्स्ट के बाद सेकंड, सेकंड के बाद थर्ड, थर्ड के बाद फोर्थ, ऐसे क्लासेस पढ़ते हैं, तो उसको बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसमें क्या हो, कॉमन डिफरेंस हो। किसमें डिफरेंस हो? जैसे मान लो तुम्हारे पास एक सीरीज है, सीरीज में हम बोल देते हैं 1 3 5 7 9 11 13, इस तरह से सीरीज चलती जा रही है और पहुंच गई 99 तक। कहां पहुंच गई? 99 तक। तो बेटे इनमें सबसे पहले डिफरेंस कॉमन हो। डिफरेंस कॉमन हो मतलब 1 के बाद 3 आया बेटे, 1 के बाद क्या आया? 3 आया। डिफरेंस कितने का बेटे? +2 का। 3 के बाद 5 आया, डिफरेंस कितने का? +2 का। 5 के बाद 7 आया, डिफरेंस कितना? +2 का। 5 + 2 7, 7 के बाद देख 9 आया, डिफरेंस कितने का? +2 का। तो हर बार क्या हो रहा है, +2 का डिफरेंस आ रहा है। आ रहा है नहीं आ रहा? देख लिया। अब अगर इसको आप लोग मैथमेटिकली सॉल्व करें तो कैसे करें? 3 - 1 कितना आया? 2 आया। 5 - 3 कितना आया बेटे? 2 आया। 7 - 5 मतलब अगले वाले में से जस्ट पिछला वाला घटा रहे हैं, तो क्या आ रहा है हमारा? एक डिफरेंस आ रहा है। इसको हम लोग बेटे डी से शो कर देते हैं। किससे शो कर देते हैं? डी से। सब कॉमन है, सब इक्वल है, तो इसको हम किससे शो कर देते हैं? डी से। किससे? डी से। याद रखना इस चीज को। ये हमारा डिफरेंस है। तो ये क्या है? एक्चुअली इन नंबर्स को भी नाम दिया जाता है। ये हमारा जो 1 3 5 7 है, इनकी सबकी नेमिंग होती है। जो हमारा पहला टर्म है उसको A1 या फिर A के नाम से पहचानते हैं, A1 या फिर A। जो दूसरी टर्म है बेटा उसको पहचानते हैं हम लोग A2 के नाम से। तीसरी टर्म को बेटा हम लोग पहचानते हैं A3 के नाम से। चौथी टर्म को A4 के नाम से। पांचवी टर्म को A5 के नाम से। छठी टर्म को A6 के, सातवीं A7, चलती गई। लास्ट टर्म को बेटे हम लोग पहचानते हैं AN के नाम से। यहां पे देखो तुमने क्या किया, दूसरी टर्म में से पहली टर्म को माइनस किया, यही किया है ना। 3 में से 1 को माइनस किया, मतलब A2 में से A1 को
माइनस किया तब तुम्हारा क्या आया, डिफरेंस आया। यहां पे देखो तुमने क्या किया, 3 कौन सी टर्म है, सेकंड टर्म, और ये फिफ्थ कौन सी है, थर्ड टर्म। तो इसमें तुमने क्या किया था बेटे, a3 माइनस a2, यही किया था, तब तुम्हारा d आया था। यहां पे देखो तुमने क्या किया, 7 में से 5 माइनस किया, 7 में से 5, 7 कौन सी टर्म है, फोर्थ टर्म है, तो a4 लिख दिया। 5 कौन सी टर्म है बेटे, a3 टर्म है, समझ गया, कौन सी टर्म है, a3 टर्म है, तो वो थर्ड हमने पुट कर दिया, क्या आया, डिफरेंस आया। समझ गए, डिफरेंस निकालना समझ गए, ये हमारा फॉर्मूला है। लास्ट टर्म की बात करें, अगर an की बात करें, देख हर जगह पे, इधर 3 था तो यहाँ पे 3 माइनस 1 आया, 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 कितने होते हैं बेटा, 2 होते हैं। यहाँ पे 4 था तो यहाँ पे 3 आया, 4 माइनस 1 कितने होते हैं, 3 होते हैं। यहाँ पे n है तो यहाँ पे कितना आएगा, n माइनस 1 आएगा। मतलब हमारा जो जनरल फॉर्मूला बनता है डिफरेंस के लिए, दैट इज an माइनस 1। समझ गए इस चीज को बेटे, इस चीज को डी को देख ध्यान से, कैसे लिख सकते हैं हम लोग, क्या ऐसे लिख सकते हैं, पहली 1 है, दूसरी 1 प्लस 2 है, लिख सकते हैं क्या, देख 3 सेकेंड टर्म, तीसरी हमारी बेटा 1 प्लस 2 इंटू 2 है, लिख सकता हूं क्या, 2 2 जा 4 होते हैं, प्लस 1 5, तीसरी टर्म 5 ही है ना, लिख सकता हूं। चलो अब चौथी टर्म सुनना, 7 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, 1 प्लस 2 इंटू 3, लिख सकता हूं क्या, 2 इंटू 3, 2 3 जा कितना होता है, 6 प्लस 1 7, a4 आ गई यार। ये तो कहानी हमारी सेट बैठ रही है। a1 के लिए पहली टर्म पुट कर दी, a2 के लिए हमने क्या किया बेटे, 1 प्लस 2 कर दिया, a3 के लिए हमने क्या किया बेटे, 1 प्लस 2 इंटू 2 कर दिया, और a4 के लिए हम लोगों ने क्या किया, 1 प्लस 2 इंटू 3 कर दिया। ये 2 क्या बवाल है, 2 क्या बवाल है, 2 डिफरेंस है, 2 डिफरेंस है। मतलब हम कर क्या रहे हैं, a1 में तो कोई दिक्कत नहीं, a2 में हमने क्या किया, a प्लस d कर दिया, दूसरे में हमने क्या किया बेटे, a प्लस 2d कर दिया, तीसरे में हमने क्या किया, a प्लस 3d कर दिया। मतलब फोर्थ टर्म निकाल रहे हैं तो a प्लस 3d कर रहे हैं, थर्ड टर्म निकाल रहे हैं तो a प्लस 2d कर रहे हैं, और सेकेंड टर्म निकाल रहे हैं तो a प्लस d कर रहे हैं। मतलब जो टर्म निकालनी हो उसमें पहली वाली टर्म ऐड करो। अगर तुम्हें फोर्थ टर्म निकालनी तो तुम क्या कर रहे हो, पहली वाली टर्म में ऐड कर रहे हो 4 से एक टर्म, दैट इज 3, और उसके साथ d का मल्टीप्लिकेशन, उसके साथ d का मल्टीप्लिकेशन, यही कर रहे हैं ना, ध्यान से देख, 1 प्लस 2 इंटू 3, 2 क्या है बेटे, डिफरेंस है, डिफरेंस, और टर्म कौन सी थी, फोर्थ थी, तो हमने क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। यही किया, हर बार पहली टर्म प्लस करना, और जो जितनी टर्म पूछिए तुमसे उससे एक टर्म को मल्टीप्लाई कर दो, किससे, d से। यही सेम चीज का एक फॉर्मूला बनता है। अगर तुमसे आखिरी टर्म पूछ लिया, कोई भी टर्म पूछ ली, तो सबसे पहले क्या करना है, पहली टर्म लिखनी है और उसमें ऐड करना है, जितनी टर्म पूछी उससे एक टर्म में मल्टीप्लाई कर देना डिफरेंस का, उसमें मल्टीप्लाई कर देना डिफरेंस का। ये हमारा कॉमन फॉर्मूला बनता है जिसमें हम कोई भी टर्म निकालते हैं, जिसको हम लोग जनरली बोल देते हैं लास्ट टर्म। क्या बोल देते हैं, लास्ट टर्म। क्लियर है इतना बेटे? अगर तुम्हारा इतना क्लियर है तो मुबारक हो, आधा चैप्टर खत्म हो गया, आधा चैप्टर खत्म हो गया, बिल्कुल शुरुआत में आधा चैप्टर खत्म हो गया। चीजें समझ गए तो बचा क्या हमारा, बहुत बेसिक सी चीज बची है बेटे। सेम इक्वेशन को देखना, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 डैश 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 99। ठीक है, ये हो गया आपका 99 तक टर्म हो गई हमारी। तो अब इसका कभी कभी तुमसे क्या करते हैं, बोलते हैं इनका जोड़ निकाल के बताओ, इनका ऐड करके बताओ। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ठीक है, पहले के बाद दूसरी में गया, दूसरी बार तीसरी में, जोड़ करके बताओ कितनी हुई, टोटल गिन के बताओ कितनी हुई। तो अगर तुम्हें टोटल गिन के बतानी है तो कैसे करोगे, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 19 प्लस, अब कहां से निकालूं मैं, अरे नहीं हो रहा भाई, ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा ही नहीं बेटे, इसका तरीका ही अलग है। तरीका क्या है, ऐसे ऐड नहीं करना, इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला आता है। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला क्या लिख दूं, Sn इज इक्वल टू
n/2 2a प्लस n-1d। बेटे ये फॉर्मूला तो याद हो जाता है क्योंकि ये फॉर्मूला हमारा आया कहां से है, Sn = n/2 a प्लस n-1d। कुछ याद आ रहा है? ये अभी अभी तुम ऊपर पढ़ के आए हो, यहाँ पे an की जगह पुट किया जाता है, तो हमारा बेटे सब जो निकाला गया है वो ऐसे आया है a प्लस an, और कभी कभी हम इसके लिए l भी पुट कर देते हैं। Sn = बेटे n/2 ब्रैकेट में a प्लस l लास्ट टर्म। ठीक है, समझ गए इतना? बट तुम्हें कुछ चीजों का बहुत बेहद ध्यान रखना है कि अगर कभी सम पूछ ले तो लास्ट टर्म डायरेक्ट उठा के पुट कर दो, फर्स्ट टर्म डायरेक्ट उठा के पुट कर दो, और यहां से यहां लिख तक की टर्म निकाल लो। समझ गए? इतना समझ गए? अगर इतना समझ गए बेटे तो काम हो जाएगा। बट कुछ चीजें जो तुमसे ट्रिकी पूछी जाती है उनका ध्यान रखना है। अब ट्रिकी कौन सी है? जैसे यहां पे क्या करता है, कभी कभी बोलता है तुम्हारी इधर से बताओ 10th टर्म कौन सी होगी, लास्ट से बताओ 10th टर्म कौन सी होगी। बेटे अगर कभी भी लास्ट से nth टर्म पूछे, ये वाले फॉर्मूले की बात कर रहा हूं, लास्ट से अगर बेटे कभी nth टर्म पूछे तो क्या करना है, ऐसे रही होगी हमारी इक्वेशन, ऐसे रही होगी हमारी इक्वेशन, चलते चलते कहां पहुंच गई होगी, 1 तक पहुंच गई होगी। अगर कभी ऐसा पूछ ले तो बेटे an में बिल्कुल वैसे ही रखना है, और a क्या कर देना, तुम लास्ट टर्म कर देना। a क्या कर देना बेटे, लास्ट टर्म कर देना। ठीक है, इसकी जगह क्या कर देना है तुम्हें, a की जगह लास्ट टर्म पुट करना है, a की जगह क्या करना है, लास्ट टर्म पुट कर देना है बेटे। और बाकी जो कहानी चलती थी n-1d, अब एक खेल और है तुम्हारा बेटे, लास्ट टर्म पुट करने के बाद n-1 पुट करो और फाइनली -d पुट कर दो। ये तुम्हारी बुक्स में नहीं है, एनसीईआरटी बुक्स में, लेकिन लास्ट टर्म से कई बार सब निकलवाते हैं, कई बार टर्म्स निकलवाते हैं, तो याद रखना सब में कोई कन्वर्जन नहीं आता, बट लास्ट टर्म से कोई भी एनथ टर्म निकलवा ली तो उसमें कन्वर्जन आता है। ये तुम्हारा खेल है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो तुम्हें नहीं सिखाया जाता, जो तुम्हें नहीं सिखाया जाता। एन पहचानते हो, जितने नंबर की टर्म पूछ ली, इधर से छठे नंबर की पूछ ली, 7वें की पूछ ली, 8वें की पूछ ली, जैसे 1 2 3 4 5 6, छठे नंबर की पूछी तो ये हो गई। तो हमारा A6 अगर तुम्हें निकालना हो तो सबसे पहले क्या करो, इसमें A को जो कितना है 1 है, D कितना है बेटे हमारा 3 - 1 2 हो गया, N हमको पता लग गया, N कितना है 6 है। तुम्हें अपने फॉर्मूले में nth टर्म वाले में कौन कौन सी चाहिए होती है, A चाहिए होता है, N चाहिए होता है, D चाहिए होता है। बस सिंपली इसको पुट कर देना है A6 में, A की जगह बेटे 1 पुट कर दो, प्लस N की जगह जो यहाँ पे नंबर है वो पुट कर दो, और -1 और इंटू D कर दो। D कितना है बेटे 2, D कितना है बेटे 2। तो बस खत्म हो गया काम तुम्हारा। देखो इसको करके जरा, 1 + 6 - 1 5 × 2 दैट इज 5 2 10, 1 + 10 कितना हो गया हमारा 11 हो गया। A6 कितनी टर्म आ गई 11 आ गई। इस तरह से इसको पुट करना है। सेम चीजें इसमें चाहिए होती है हमारी, है ना। तो इनको पुट करना टफ नहीं है, और तुम्हारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में मात्र इतना ही है। अब बारी आती है तुम्हारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। फॉर्मूले अगर क्लियर हो गए तो बारी आती है तुम्हारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तुमसे बस एक रिक्वेस्ट, यहां से पढ़ के जा रहे हो, कोई भी क्वेश्चन में कभी भी फॉर्मूला लिखे बगैर क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। और फॉर्मूला पुट करना सीख गए हो, लिखना सीख गए हो, तो फॉर्मूला लगा के क्वेश्चंस ट्राई करने हैं। ठीक है, वीडियो छोटी है, बाकी तुम्हारे अगले वीडियो में क्वेश्चंस भी मिलेंगे। अभी के लिए तुम इंपॉर्टेंट लेते चले जाओ, जो कि आने के बहुत हाई चांसेस है। ठीक है, तुम्हारे साथ बहुत हाई चांसेस है बेटा क्वेश्चंस आने के, उनको देख लो। क्वेश्चंस नहीं करा रहा हूं तुम्हें, बट फॉर्मूले सीख गए हो, बढ़िया से सीख गए हो। ध्यान रखना इस चीज को, कभी रटना मत। आगे आने वाले दोस्तों, तुम्हारे जो दोस्तों, उनको भी तुम समझाना, रट के नहीं, तरीके से। जो तरीके से तुम्हें समझाया उनको बताओ, सम वाला बेटे कहां से आ रहा है बताओ अपने दोस्तों को। ठीक है, जो हमारा ये एनथ टर्म वाला फार्मूला आ रहा है कहां से आ रहा है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते किसे है, ये सब बताओ उन्हें। सीखे हो ना, सब बताओ उन्हें, बिल्कुल तरीके से बताओ होता क्या है, कहां से आया, तब नॉलेज का पता लगेगा। कुछ नया सीखे, कुछ नया एनहांस किया है, यहां ऐड हो गए थे, सर के पास पहुंच गए, चलो कुछ नया तो ऐड हो रहा है,
तो इन चीजों को सीखो, याद रखना फॉर्मूले कभी रटने नहीं पड़ते, कभी मैंने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के फॉर्मूले नहीं रटे। अब इंपॉर्टेंट लेते जाओ, टेलीग्राम चैनल पे लिंक पड़ा हुआ है, वो भी देख लेना। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पिछले 5 साल के मैंने डाले हुए हैं, क्योंकि तुम्हें कहीं नहीं मिल रहे हैं वो चैप्टर वाइज क्वेश्चंस, कहीं नहीं मिल रहे हैं। मैंने स्क्रीनशॉट ले लेके सेट करे हैं स्पेशली तुम्हारे बैच के लिए। अभी देखो टाइम दिखाता हूं तुम्हें, रात के 2:49 हो गए, ये 2:59 AM है, थर्सडे 7/3 रात के 3 बजे मैं तुम्हारे लिए वीडियो बनाने खड़ा हूं, क्योंकि मुझे पता है तुम्हारा पेपर बहुत नजदीक है, 10th क्लास में तुम्हारे पास टाइम नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि तुम्हारे साथ साथ मैं भी थोड़ा सा सीरियस रहूं और इस साल ये बैच का नाम रोशन हो जाए भाई। सारी चीजें पढ़ाने वाला हो, SST, साइंस और मैथ्स, बट किसी भी चीज में शिकायत के बगैर। शुरू से लेकर लास्ट तक तुम्हारे पास कम समय है तो सारी चीजें खींचने की उस तरह से कोशिश करेंगे, अगर समय ज्यादा है तो उस तरह से खींचने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बट सब कुछ मिल रहा है तुम्हें, तो उन पे फोकस करना है। इंपॉर्टेंट देख लो अपने फर्स्ट एक्सरसाइज से तुम्हारा बस ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा इधर से ये क्वेश्चन थोड़ा सा देखने लायक है, हालांकि ये भी है नहीं, देखते ही पहचान लेना है, ठीक है। बाकी फर्स्ट एक्सरसाइज से कोई भी क्वेश्चन करने वाला नहीं है, तुम्हें एग्जाम्पल नंबर 6 पे गौर करना है। एग्जाम्पल नंबर 6 पे, पिछले चैप्टर का भी एग्जाम्पल नंबर 6 है, इसका भी 6 है, इंपॉर्टेंट उसमें भी लगवाए थे। एग्जाम्पल नंबर 9 पे फोकस करना है, एग्जाम्पल नंबर 9। इसके अलावा बेटे 5.2 से तुम्हारे काफी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है जिनके आने के चांसेस हैं, जैसे 6th नंबर इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, 11th 12th इंपॉर्टेंट है, 13th भी इंपॉर्टेंट है, 15th 16th आए हुए क्वेश्चन है, और 17 18 19 ये थोड़े से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 20th क्वेश्चन इतना नहीं आता है, बट फिर भी ध्यान रखना ये क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट है। पूरे चैप्टर से तो मैं मुश्किल से 10 क्वेश्चन दे रहा हूं, यहां से ये इंपॉर्टेंट है, इधर से बेटे 10th और 11th क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 17th और 18th क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और ये हमारा 19th क्वेश्चन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सबसे टफ है, ये बता दो तुम्हें 2023 में आया है, तुम्हें उधर मिलेगा टेलीग्राम चैनल पे। तो जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको मार्क कर लो अच्छे से, ठीक है, दोस्तों में फैला दो, कि कई दोस्त ऐसे हैं जो हो सकता है फेल हो जाए। टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दो, खुद भी ज्वाइन कर लो, क्योंकि अगली साल भी तुम्हें बहुत सारे अपडेट मिलने वाले हैं। फिलहाल में अभी अगर चीजों का कॉन्सेप्ट समझ गए हो तो क्वेश्चंस को ट्राई करो, अगर दिक्कत आती, कोई भी डाउट होता है कमेंट में अपना क्वेश्चन छोड़ जाओ, सर मेरे को इस क्वेश्चन में बहुत दिक्कत आ रही, नहीं हो रहा है मेरे से, कोई बात नहीं, तुम्हें बिल्कुल जल्दी से जल्दी वीडियो डाल के देंगे, जल्दी से जल्दी उस क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करेंगे। वरना टेलीग्राम चैनल पे मेरा नंबर पड़ा होगा, वहां से हाई ड्रॉप भी कर सकते हो, और जितना हो सके बढ़िया से मेहनत करनी है यार, बढ़िया से नंबर लेके आने। समझ लो लास्ट टाइम है, रगड़ना है अच्छी तरह से, बढ़िया से फोड़ना है, लगे रहना और किसी को भी हताश मत करना, ठीक है। उम्मीदें तुमसे बहुत जुड़ी हुई हैं, तुम्हारी उम्मीदों के लिए ही कि हाँ भाई ठीक है तुम्हारे नंबर अच्छे आ गए, मैं लगा हुआ हूँ, तो कोशिश करना कि अच्छे से मेहनत करो, ठीक है, बढ़िया से। बाकी ध्यान रखना अपना, मजे करना, बाय बाय, टाटा, बेस्ट ऑफ लक।